भाग मैंने चुना है वो पाया जाता है योशु की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 15 पद तक। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 15। हम पिछले कुछ रविवारों से एक विशेष सीरीज देख रहे हैं जो सीरीज योशु की पुस्तक पर आधारित है और जिस सीरीज का नाम है मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। और हम इस बात को देख रहे हैं इस पुस्तक के आधार पर उन बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके बच्चे हैं, जो उसके कहलाते हैं, जो उसके लोग हैं, उनके लिए योजना बनाता है कि वो हमेशा भविष्य की ओर बढ़े। और इसलिए हम इस पुस्तक के आधार पर उन बातों को देख रहे हैं, उन भेदों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए रास्ते तैयार करता है, अपने लोगों को सलाह देता है, अपने लोगों को शिक्षा देता है जिससे कि वो निरंतर आगे बढ़े। और हम योशु की पुस्तक में से कुछ खंडों को, कुछ अध्यायों को देख रहे हैं और उन पर हम मनन कर रहे हैं और सिद्धांतों को और सच्चाई को सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो भी भविष्य की ओर बढ़े। क्योंकि जो बाइबल का परमेश्वर है वो हमेशा अपने लोगों को भविष्य की ओर ले जाता है। वो भविष्य जो उज्जवल है, वो भविष्य जो फलवंत है, वो भविष्य जो सुरक्षित है। इसलिए हमने कई संदेशों को अभी तक देखा है। आज एक और विषय को इस संदर्भ में, इस जो खंड को मैंने पढ़ा और ये जो अध्याय है उसके आधार पर आपके समक्ष रखूंगा। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जो परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं, जो अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, भविष्य की ओर जाना चाहते हैं अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, तो इस विषय पर ध्यान दें। और परमेश्वर इस अध्याय से योशु को और उसके जो साथी हैं उनको सिखाता है। और जो विषय है नो योर एनिमी, अपने शत्रु को जाने। इससे पहले कि हम भविष्य की ओर बढ़ें, भविष्य की ओर अपने कदमों को बढ़ाएं, परमेश्वर हमें भविष्य की ओर ले जाए। वो भविष्य जो उज्जवल है, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शत्रु को जानें, जो हमारा एनिमी है उसको जानें। क्योंकि जो शत्रु है वो बार बार बाधा डालेगा, वो बार बार रुकावटें पेश करेगा, वो बराबर आपको पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। उसका ये हमेशा ये प्रयास रहेगा कि वो आप आगे की ओर ना बढ़ें, पीछे की ओर जाएं। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है अपने लोगों से कि जितना अधिक आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, जितना अधिक आप परमेश्वर को जानने की कोशिश करते हैं, उतना अधिक आप अपने शत्रु को जानने की कोशिश करें, जिससे कि आप सचेत रहें उसके चालों से, उसके कंडों से, उसके षड्यंत्रों से आप सचेत रहें। नहीं तो ये जो शत्रु है बार बार आपको पटकनी देगा, ये जो शत्रु है बार बार आपको पीछे धकेलेगा, ये जो शत्रु है बार बार आपको रोकेगा, ये जो शत्रु है बार बार आपके जीवन में बाधाओं को लेकर आएगा। और हम कई बार हार मान जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। और परमेश्वर इस खंड के द्वारा योशु को, उसके लोगों को हमको सिखाना चाहता है कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सचेत होना है। सचेत इस बात से होना है कि हम जाने कि जो मेरा शत्रु है, चाहे वो शत्रु मेरे अंदर है, चाहे वो शत्रु मेरे बाहर है, चाहे वो शत्रु मेरे घर के अंदर है, चाहे वो शत्रु मेरे घर के बाहर है, उसे जानना जरूरी है, उस विरोधी को जानना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आप भविष्य की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे शत्रुओं का आक्रमण भी बढ़ता जाएगा। ये सच्चाई है और ये परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा है। जैसे जैसे आप अपने कदम भविष्य की ओर बढ़ाएंगे,
जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, उस भविष्य की ओर जो उज्जवल है, उस भविष्य की ओर जो फलवंत है, उस भविष्य की ओर जो सुरक्षित है, वैसे वैसे शत्रु का आक्रमण भी बढ़ता चला जाएगा। शत्रु भी प्रहार करते रहेंगे, शत्रु भी आक्रमण करते रहेंगे। यही कहानी इस्राएलियों की है। जैसे वो मिस्र देश से निकले, उनके शत्रु बढ़ते गए हर पड़ाव पर। जैसे जैसे वो कनान की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उनके शत्रु चारों ओर से उनके ऊपर आक्रमण करने लगे। और कई बार वो घबरा गए, यहाँ तक कि जो यहोशू है बार बार वो मन कच्चा करता है, बार बार वो बैठ जाता है, बार बार विलाप करता है, क्योंकि देख रहा है कि परमेश्वर तूने तो कहा कनान देश की ओर, तूने तो कहा भविष्य की ओर, तूने तो कहा एक सुरक्षित भविष्य की ओर, लेकिन हर पड़ाव में कोई ना कोई बाधा, हर पड़ाव में कोई ना कोई विरोधी, हर पड़ाव में कोई ना कोई शत्रु। ये कैसे? ये सच्चाई है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शत्रुओं को जाने। ये जो शत्रु हैं, ये अपने लोग हो सकते हैं, फ्लैश एंड ब्लड। ये जो शत्रु हैं, ये जो विरोधी हैं, शैतान भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न भेषों को धारण करके, भिन्न लोगों के रूप में हमें आक्रमण में डालता है, हमें वो प्रहार करता है। ये उसका बराबर काम है। और इसलिए हमें जानना है कि शैतान जो आक्रमण कर रहा है, जो शत्रु, उसको किस भेष में हमारे पास आ रहा है, वो किस रूप में हमारे सामने आ रहा है, वो किस रूप में हमारे सामने अपने आप को रख रहा है। हमें जानना है, हमें अनजान नहीं बनना है, हमें अनुमान नहीं लगाना है। कई बार हम अनुमान लगा लेते हैं, प्रथमशन अनुमान का पाप। हम अनुमान लगाते हैं, उस अनुमान के आधार पर हमें नहीं मालूम है कि जो शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, कि उनसे मित्रता करनी है, नहीं करनी है, कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विरोध में है। ये हम जानते हैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। ये हम जानते हैं जब परमेश्वर हमें इस अनुभव में से लेकर जाता है, तो हम जानते हैं कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन हमारी ओर है, कौन हमारी ओर नहीं है, कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। और परमेश्वर चाहता है कि उसको जाने। जो गलती यहोशू उसके मंडी ने की, परमेश्वर चाहता है कि वो गलती हम ना करें। और यहोशू को परमेश्वर ने ये लेसन सिखाया, नो योर एनिमी, अपने शत्रु को जाने। बहुत से बार हम भ्रम में रहते हैं। हमारा भ्रम ये है, सर मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई एनिमी नहीं है। यीशु मसीह के भी थे, यीशु मसीह के विरोधी थे। अगर आप मुर्दे हैं तब आपके एनिमी नहीं है। अगर आप जीवित हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु के कार्य में बढ़ रहे हैं और आशीष में बढ़ रहे हैं और भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप शत्रु नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके शत्रु बनेंगे, आपके विरोधी बनेंगे, आप नहीं बनाएंगे, लेकिन बनेंगे। यीशु मसीह ने किसी को अपना शत्रु नहीं बनाया, लेकिन यीशु मसीह के शत्रु थे, यीशु मसीह के विरोधी थे। उसने प्रभु जानता था कि मेरा शत्रु कौन है। यहाँ तक कि उस यहूदा इस्करियोती को, जो उसके घर का बच्चा है, जो उसके ब्लड और फ्लैश का है, जो उसके समूह का है, जो उसकी रोटी, जो उस बर्तन में हाथ डालता है, वो कहता है कर अपना काम, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं पतरस, मैं जानता हूं यहूदा, नोइंग एनिमी। क्योंकि जितना अधिक आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, जितना अधिक आप भविष्य की ओर जाएंगे, जितना अधिक प्रभु आपको आशीषित करेगा, उतने अधिक आपके शत्रु बनेंगे, उतने अधिक आपके विरोधी बनेंगे। इसलिए 9 अध्याय के पहले पद में लिखा है, यह सुनकर, क्या सुनकर, कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए, यहोशू के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और कैसे वो कनान देश में प्रवेश कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर को आशीष दिलाए। सुनकर क्या किया?
हित्ती, एमोरी, कनानी, प्रजी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लेबनोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, क्या हुए? वे सब एक मन होकर योशू और इस्राएलियों से लड़ने को तैयार है। परमेश्वर वचन है। जितने भी राजा हैं, जितने भी प्रांत हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं, सब के सब एक मन हो गए हैं, एक मन हो गए हैं। और क्या के लिए एक मन हो गए हैं? यहोशू को धराशायी करें, इस्राएल को धराशायी करें। क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर को बढ़ा रहा है, परमेश्वर को आशीष दे रहा है, परमेश्वर को ग्राम देश को ले रहा है। क्यों? तो ये सच्चाई है। और कई बार इस सच्चाई से हम अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए हम पटखनी खाते हैं, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। परमेश्वर, मैं तो सही चल रहा था, क्यों शत्रु, क्यों विरोधी, क्यों अड़चन, क्यों बाधा? लेकिन यहाँ पे लिखा है सारे के सारे एक मन, ये जितने भी ये राजा हैं, ये जो कनानी हो, जमारी, अमोरी हैं, ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, सब एक दूसरे को चढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब यहोशू को देखा, इस्राएल को देखा, ये सारे के सारे दुश्मन एक हो गए। ये होगा जो दुश्मन है, जो विरोधी हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन अगर आप हैं, अगर आप टारगेट हैं, अगर आप पर निशाना है, ये सारे के सारे विरोधी, सारे के सारे दुश्मन एक रहेंगे। ये वास्तविकता है। और यही परमेश्वर सिखाना चाह रहा है कि हमें सतर्क रहना है, हमें अनजान नहीं रहना है। इसलिए पहला यूहन्ना कहता है आत्माओं को परखो। ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है, ये शैतान की ओर से। आत्माओं को परखो, टेस्ट द स्पिरिट्स। वही इसी पत्री में लिखा है कि जो शैतान है वो स्वर्गदूत का भेष धारण करता है। जो शैतान है वो शैतान का भेष धारण नहीं करता है। हम सोचते जो शैतान आएगा वो बड़े बड़े सींग के साथ आएगा और बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े सारी चीजें। जो शैतान आएगा, जो विरोधी आएगा, सद्गुण सफेद कपड़ों में, सूट बूट में, टाई कोट में, आपके घर का सदस्य बनकर, आपके शरीर का सदस्य बनकर, आपके परिवार का सदस्य बनकर। ये परमेश्वर सिखाना चाह रहा है। इसलिए अपने एनिमीज को जानना है। इसलिए नहीं कि हम उनका विरोध करें, इसलिए नहीं कि हम उनके अगेंस्ट में खड़े हो, इसलिए नहीं कि हमको मार गिराएं, इसलिए नहीं कि हमका उनके विषय में गलत प्रवेश नहीं, इसलिए कि हम अपने आप को सचेत रखें, अपने आप को और परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर। अब जो 9वां अध्याय है, ये जो 9वां अध्याय है, एक गिबोनियों के बारे में बता रहा है। जो गिबोनी है, ये हित्ती के समान एक देश है, एक राष्ट्र है, एक जाति है, जिनके ऊपर इस्राएलियों को कब्जा करना है, जिनके ऊपर इस्राएलियों को जीत पानी है, क्योंकि ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है। अभी जो गिबोनी है, ये पड़ोसी है, उनके पड़ोसी हैं, आसपास से आए हुए हैं, ये उनके पड़ोसी हैं। लेकिन गिबोनी ने क्या छल किया, जिनको यहोशू पहचान नहीं पाया, अपने शत्रु को पहचान नहीं पाया, इसने छल किया। क्या छल किया? लिखा 30 पद में, जब गिबोन के निवासी ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ए में क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने फटे और जुड़ लगे हुए मदिरा के कुछ कुप्पे लादकर अपने पाँव में पुरानी जूतियां हैं, पुराने वस्त्र हैं, सूखी रोटी है, फुफन लगी हुई रोटी है, लेकर आए और कहने लगे बहुत दूर से आए,
हम बहुत दूर से आए हैं। क्या बदल दिया ने? वेश बदल दिया है। क्या बदल दिया है ने? भाषा बदल दी है। और ये कैसे आए हैं? सरदूत का भेष था, राजदूत का भेष, राजदूत का भेष, पूरा बदल कर, वेश बदल कर आए हैं। और ये यहोशू और जो लोग हैं उनसे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। सर देखो, हमारे कपड़े पुराने हो गए हैं, हमारी रोटी पुरानी हो गई है, हमारी रोटी में बन लग गए हैं, ये जो घड़े का पानी है ये खराब हो गया। बहुत दूर से, सालों से चल रहे हैं, लेकिन क्यों पड़ोस से 5 किलोमीटर भी दूर नहीं, जहाँ 5 किलोमीटर, लेकिन वो इस रूप में आए। और क्या के लिए आए हो? कि संधि करे, पीस ट्रीटी, कि जो यहोशू है उन पर दया करे और उनसे वाचा बांधे कि हम तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, तो हमारे बीच में हमारे साथ बने रहोगे। न केवल उनने ये जो भेष है वो बदला, ये उनकी भाषा। 6 से 10 पद अगर आप पढ़ेंगे, 6 पद में लिखा है, और कहने लगे, क्या कहने लगे? वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास आकर और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, क्या कहने लगे? हम बहुत दूर देश से आए हैं सर, दूर देश से आए हैं, देखो हमारी हालत। उसके बाद कह रहे हैं, क्या जाने तुम्हारे वस्त्र को भी देख सकते हो कि हमारे वस्त्र कितने फटे हुए हैं। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। और उसके बाद 90 पद में उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर देश से आए हैं, तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने ये सब सुना है कि उसने अपनी कीर्ति बढ़ाई है और उसने मिस्र देश में उसके आसपास बड़े बड़े कार्य किए हैं। तुम महान हो, तुम्हारा परमेश्वर महान है, तुम बड़े अच्छे लोग हो, हमने कीर्ति सुनी है। फ्लैटरी वर्ड्स, चिकनी चुपड़ी बातें। न केवल उनने वेश बदला है, लेकिन जो उनके बोल हैं वो बोल चापलूसी वाले बोल, वो बढ़ाई वाले बोल, और जो ईगो से खेल रहे हैं। यहोशू तुम महान है, इस्राएलियों तुम तो महान हो, तुम्हारे परमेश्वर महान है, हमने सुना है, हमने जाना है, और हमने देखा है कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में बड़े बड़े कार्य किए हैं। जितनी झुपड़ी बातें हमारे साथ ट्रीट, हमारे साथ एक अच्छा क्षेत्र में लिखा है कि तब दूर देश से आए, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। यह है दुश्मन, जो शैतान है, जो दुश्मन है, वो भेष बदल कर आएगा और उसकी जो बातें आपके सामने रहेंगी वो आपके ईगो से खेलेगा, आपके ईगो से खेलेगा। अरे यू आर ग्रेट, आप महान हो, आप अच्छे हो, आपके बारे में कोई नहीं, आप ही सब कुछ हो। और जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तब साथ में आसान में जुड़ जाते हैं। और यही यहोशू के साथ हुआ, यही यहोशू के साथ। नो योर एनिमी, नो योर एनिमी। उसने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा वाचा, और यहोशू ने वाचा मांगा। लिखा है 14वें पद में, तब उन पुरुषों में जो यहोशू के साथ थे और यहोशू में शामिल है, यहोवा से बिना सलाह किए, यहोवा से बिना सलाह किए वाचा बांध ली और उनसे कहा कि अब तुम हमारे साथ। 3 दिन के बाद मालूम चला, 3 दिन के बाद मालूम लिखा है 16वें वक्त में, उसके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। दूर से नहीं आए, ये तो घर के ही हैं, ये तो अंदर के ही हैं, ये तो अपने समाज के ही हैं, ये तो अपने पड़ोसी हैं। जो हमारा दुश्मन है वो बाहर का नहीं है। बाहर वाले क्या मतलब? हमारे अपने हैं। हम सोचते हैं बजरंग दल दुश्मन है, आरएसएस दुश्मन है। वो हमारा दुश्मन थोड़ी है, तो यीशु मसीह का है, चर्च का है, आपको मेरा नहीं है। वो चर्च के विरोध में है, यीशु मसीह के विरोध में है।
लेकिन जो जो दुश्मन है, जो पड़ोसी, जो एनिमी है, ये क्या है? ये तो हमारे पड़ोस के निकले। Too friendly with enemies। हम कई बार अपने शत्रु के साथ, अपने विरोधियों के साथ, जो शैतान है उसके लोगों के साथ टू फ्रेंडली हो जाते हैं। ये होगी फ्रेंडली। आओ बैठो, आप लिखा है कि योशु ने उनकी रोटी भी खाई, योशु ने खाई, उनको भी खिलाई। टू फ्रेंडली, वी बिकम टू फ्रेंडली विद आवर एनिमीज। एनिमीज के लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर हो जाए। और इसलिए जब ये टू फ्रेंडली हो गए, वाचावादी जीवन भर योशु गिबोनियों के लिए लड़ता रहा। जब भी कोई राष्ट्र उनके ऊपर चढ़ाई करे, ये जो गिबोनी है योशु को अपील करे, वो योशु से ना लेकर, योशु से ना लेकर। ध्यान सुनिए, बाइबल हमें 3 शत्रुओं के बारे में बताती है। 3 शत्रु है हमारे, जिनको हमें जानना है, सचेत रहना है। पहला जो शत्रु है वो संसार, सिस्टम। ये जो संसार है, ये संसार में हम रह रहे हैं, ये जो संसार में जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो रीति रिवाज है, वो हमारा शत्रु। द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जो व्यवस्था है, जो समाज है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जो यहाँ का सिस्टम है, ये जो सिस्टम जिनके हाथों में है, वही सिस्टम इस रूप में है कि आपके विरोध में, प्रभु के विरोध में, प्रभु के कार्य विरोध में ये सिस्टम बराबर आक्रमण करता है। ये जो सिस्टम है, ये जो संसार है, ये जो व्यवस्था है, ये जो रीति रिवाज है, बराबर आपके ऊपर आक्रमण बार बार आक्रमण करती है। उसने बार बार आपको विवश करती है कि आप समझौता करें। और हम कई बार इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से समझौता कर लेते हैं, जैसे योशु उसके लोगों ने गिबोनी से कर लिया। जब भी ये सिस्टम बार बार आपको आक्रमण करता है, बार बार भेष बदल कर आता है, रूप बदल कर आता है और तरह तरह की भाषा बोलता है, आप इसकी घेरे में आ जाते हैं, आप इससे घेरे में आ जाते हैं। और हम लोगों को खुश करने के लिए और इस सिस्टम को खुश करने के लिए, इस सिस्टम में रहकर आगे बढ़ने के लिए हम समझौता कर लेते हैं, घेरे में आ जाते हैं। ये जो आकर्षण है, ये जो माया है, उससे फंस जाते हैं ये सिस्टम। इसलिए 12वां परमेश्वर वचन कहता है, ये जो संसार का, जो संसार के सदृश न बनो। क्या है वो संसार? वहां पे शब्द सिस्टम। जो संसार का सिस्टम है, रीति रिवाज है, और हमारे जो भी सिस्टम में हम बने, सर मैं आ तो गया हूं प्रभु में, लेकिन जाऊंगा उसी जाति में, वो भी तो सिस्टम है। मैं आ तो गया हूं प्रभु में, लेकिन फिर भी मैं इधर उधर ढूंढ लगाऊंगा। ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के हम घेरे में आ जाते हैं। वही ये जो शत्रु है, ये जो सिस्टम है, ये मैं बार बार टक्कर देता है, आगे जाने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि हम इस सिस्टम के आगे, इस सिस्टम के आगे। ये शत्रु। दूसरा शत्रु फ्लैश, शरीर, देह, बॉडी, डिजायर। ये जो फ्लैश है, ये जो मेरी देह है, वास्तविक में ये देह नहीं, ये जो सिंफुल नेचर है, ये जो पापमय स्वभाव है, ये जो फ्लैश मेरे अंदर, ये जो पापमय स्वभाव मेरे अंदर, जिसको हम जानते नहीं हैं और जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और ये जो फ्लैश है, जो पापमय स्वभाव है, जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो शरीर का जो मेरे अंदर प्रभाव है, ये बार बार मुझे पटखनी करता है। मैं आगे बढ़ने की कोशिश तो करता हूँ,
लेकिन आगे नहीं बढ़ बताऊं कि जो फ्लैश है, जो मेरा ये अंदर जो सिंफुल नेचर है, ये जो पुराना मनुष्यत्व है, ये पुराना जो स्वभाव है, बार बार मुझे पीछे क्यों खींचता है? ये शत्रु है मेरा, ये शत्रु, इस शत्रु के ऊपर काबू। और मैं जब तक इस शत्रु के ऊपर काबू नहीं, इस फ्लैश के ऊपर, इस डिजायर के ऊपर, ये जो सिंफुल नेचर है उसके ऊपर नहीं, तो मैं पीछे की ओर। 7वें 8वें पद में लिखा है योशू ने कहा, योशू से उनने कहा हम तेरे दास है। तो योशू ने उनसे कहा तुम कौन हो और कहां से आए हो? केवल यही पूछता है योशू, क्योंकि उसका जो सेल्फ है, उसका जो फ्लैश है, जो उसका जो स्वभाव है, ईगो, उसके ईगो को भर दिया उसने। योशू ने ज्यादा छानबीन नहीं की। कौन हो तुम, कहां से आए हो? नहीं सर तेरे दास है हम तो। ये बात सुनी है, तेरी सुनी है, तूने कैसे यर्दन दी बांधी, महान है। फ्लैश, मेरा ईगो, मेरी डिजायर, मेरा लोभ, मेरा लालच, मेरा क्रोध, जो भी मेरे अंदर है, अपनी कमजोरियों को जाने हैं, क्योंकि वो कमजोरियां ही आपके शत्रु हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं। तो मैं बोलने में अच्छा हूं, मैं गाने में अच्छा हूं, हम जानते हैं मैं अच्छा हूं, लेकिन हम अपनी कमजोरियों को नहीं जानते हैं। और कमजोरियों को नहीं जानेंगे, ये कमजोरियां बार बार आपको पीछे लाएंगी। यही आपके शत्रु हैं। किसी का शत्रु क्रोध है, किसी का शत्रु लोभ है, लालच है, ईगो है, बुराई। ये कमजोरियां, अपनी कमजोरियों को, अपनी सामर्थ्य से अधिक अपनी कमजोरियों को जाने। जब भी आप अपनी कमजोरियों को जानेंगे, उन कमजोरियों पर आप काम करेंगे। जब उन कमजोरियों पर आप काम करेंगे तो कमजोरियां धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होंगी, आप मजबूत होंगे। लेकिन हम अपनी कमजोरी को नहीं, कोई बोलता है सर आप नहीं क्रोध थोड़ी बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूं, बढ़िया कमजोरियां। और यहाँ जो योशू है वो सेल्फ को ईगो, जोशुआ, योशू, नो योरसेल्फ। अपने शत्रु को, जो शत्रु तेरे अंदर है उसको जान। नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। और जब तक हम अपने आप को पूर्ण रूप से नहीं जानेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैं जानूंगा कि मैं कितना कमजोर, इसलिए पुरुष कहता है जब जब मैं कमजोर होता हूं तब तब मैं बलवान होता हूं। क्या मतलब इसका? ये मतलब है जब जब वो देखता है मेरे अंदर कमजोरी, मेरे अंदर कमी, उस पर वो काम करता है, उस कमी पर वो काम करता है, उस कमी के ऊपर वश पाता है, इसलिए मजबूत होता है। परमेश्वर की सामर्थ्य। नो योरसेल्फ, ये शत्रु। तीसरा शत्रु द डेविल, शैतान। और ये शैतान है इन सब के पीछे, ये जो सिस्टम है उसके पीछे शैतान है। जो ये सिंफुल नेचर है, जो फ्लैश है, जो मेरा ईगो है, जो मेरा सेल्फ है, जो मेरी कमी कमजोरियां हैं, इसके पीछे भी शैतान। क्योंकि ये आकाश की शक्तियां हैं। हमारा जो विरोध है, हमारा जो मलयुद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो वॉरफेयर है, वो मांस और लहू से नहीं। वो हमारा जो लड़ाई है वो लोगों से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो आकाश की शक्ति से। देखा, मांस और लहू से नहीं। मांस और लहू कौन है? नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह से लड़ाई नहीं, लेकिन नरेंद्र सिंह को कौन यूज कर रहा है? नरेंद्र सिंह के पीछे कौन? शैतान। ये कमी कमजोरी के पीछे कौन? शैतान। ये सिस्टम के पीछे कौन? शैतान, द डेविल। और ये शैतान है, यही है बड़ा बड़ा अटैक करता है। ये जो गिबोनी है ये शैतान के रूप में आए। अगर ये गिबोनी के रूप में आते पहचान देते, लेकिन जो शैतान है वो कैसे आया? वेशभूषा बदलकर, अपनी भाषा बदलकर, आत्मिक
आत्मिक भाषा सीख ली। आत्मिक भाषा, आत्मिक भाषा उसको बदलकर उसने ये बराबर इनके ऊपर अटैक, शैतान बराबर अटैक करता है, बराबर। कब करता है? गिबोनियों ने कब इनके ऊपर अटैक किया? और शैतान जो हमारा शत्रु है वो कब हमारे ऊपर अटैक करता है? जब आप नए विश्वासी हैं, जब आप नए विश्वासी हैं, नए नए प्रभु में आए हैं, नए नए विश्वास में हैं, शैतान अटैक करेगा, गिबोनी अटैक करेंगे, अपने भेष बदल के आएंगे, अपनी भाषा बदल के आएंगे। अरे तू कहां चला गया? किस धर्म में फंस गया? कुछ नहीं हो रहा है, वहां जाके क्या मिलेगा? तरह तरह की परेशानियां तकलीफें लेकर आएगा। नए विश्वास, जब भी आप प्रभु में आते हैं, आप सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी ज्यादा मिलेगा, तभी ज्यादा मिलेगा। ये सच्चाई है, ये बताते नहीं लोग, लेकिन बाइबल बताते। नए नए विश्वासी को, इसलिए जो नए नए विश्वासी हैं वो केवल जो एपेटाइजर है, सूप और 2-3 बिस्किट खा के चले जाते हैं। जो असली भोजन है तो वो तो एपेटाइजर के बाद आएगा। सर शादियां होती हैं, सर लेके आते हैं, सर सूप पी लो, सर ये वही खा के हम घर चले जाएंगे, जो असली खाना। इसलिए जो शैतान है, जो भी नए विश्वासी है, अगर आज आपके जीवन में आक्रमण आ रहे हैं विभिन्न रूप से, इसका बड़ा शैतान कर रहा है। इसलिए आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। उस शत्रु को जाने, उस शत्रु से कहे, शत्रु तेरे मेरे जीवन में कोई काम नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तुझसे संधि नहीं करूंगा, तुझसे समझौता नहीं करूंगा। वो शैतान कहेगा यहां भी वहां भी नहीं। कब ये आक्रमण करता है? जब आप नए विश्वासी हैं। ये लोग नए नए थे, नए अभी हुआ था बैप्टिज्म यर्दन नदी में। 40 साल के लगभग एज वाले पुराने लोग चले गए, ये नए हैं, अभी अभी मेंबरशिप मिली को चर्च में, अभी बैप्टिज्म हुआ है। यर्दन नदी में तो हुआ, पुराने तो मर गए थे, नए नए थे, उससे आगे उस झांसे में। और कई बार जो नए विश्वासी हैं इस झांसे में आ जाते हैं और ना वो वहां के रहते हैं, ना आगे, और आगे नहीं बढ़ पाते। ये शैतान कब आक्रमण करता है? जब शारीरिक पीड़ा, जब आप शारीरिक रूप में पीड़ित हैं, सफरिंग, बीमारी, दर्द, कष्ट, शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप में जब भी आप पीड़ा में हैं, सफरिंग में हैं, पीड़ित हैं, ये शैतान आपके जीवन में आकर आक्रमण करेगा, क्योंकि उस समय आप अपने आप में नहीं हैं। यही तो अय्यूब के साथ किया, यही तो अय्यूब के साथ किया। अय्यूब के बराबर धार्मिक कोई नहीं। जब भी ये शैतान आक्रमण का, जब भी आप पीड़ा में हैं, सफरिंग है, और बीमारी दूर नहीं हो रही है, उसका समाधान नहीं हो रहा है, शैतान आएगा और आक्रमण ऐसे नहीं करेगा कि आपको धराशायी कर दे, मुक्ति मांग नहीं, प्यार से चल सड़क के उस पार, वहां ले जाओ, चल उधर, और भटक जाते। ये करता है शैतान, ये है शत्रु, इसको जाने। और जब भी बीमारी के समय ये विचार, ये थॉट, ये शैतान राजदूत का भेष, और अरे तू तो कितना अच्छा था, आज देखते ही क्या हालत हो गई है। शैतान दूर, शैतान दूर। जब ये आक्रमण करता है, जब आप प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, मिनिस्ट्री, आप सेकुलर जॉब में हैं, लेकिन फिर भी आप
सेवा में अपना समय दे रहे हैं, सेवा के लिए आपने अपने आप को अर्पण किया है, अपना समय दे रहे हैं, प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, उस समय अटैक करेगा। कहां चला गया? लेकिन ध्यान में शैतान अटैक करेगा लेकिन परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा। यह भिन्नता है। जब भी आप सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, चर्च की एक्टिविटीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, घर में प्रार्थना आपने शुरू कर दी, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, फैमिली प्रेयर कर दी और आपने दशवां देना शुरू कर दिया, आप देखेंगे अटैक। ये वास्तविकता है और हम उसी समय गिव अप कर देते हैं, समझौता करते हैं प्रभु ने। लेकिन उसे बने रहना है कि परमेश्वर कहना भविष्य की ओर और शैतान कहना भविष्य की ओर नहीं। ये दो ताकतें हैं, एक तो आपको खींचना आगे, एक आपको पीछे खींचना। अब किसकी ओर? मैं तो तेरी ओर परमेश्वर, आई एम विद यू, लेकिन तुम किसके साथ? ये जो यहोशू लोग हैं, खींच गए। ये शैतान कब आक्रमण करता है? जब आप खाली बैठे हैं, आइडियल खाली बैठे हैं, आइडियल। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली बैठे हैं, सच्चे बता रहे हैं, आइडियल। जब भी आप सुस्त खाली, उसी समय शैतान यहाँ के आपके मन मस्तिष्क में भर दिया, क्योंकि ये खाली है, ये जो जम्मू कश्मीर है खाली है, उसको भर दो। और बहुत से जवान आज शैतान के हथकंडे बन गए, इसलिए क्योंकि जो ऊपर की कोठरी है वो खाली हो गई है, ध्यान ही नहीं लग रहा और शैतान ने भर दिया। जब भी आप खाली, इसलिए नीड टू बी प्रोडक्टिव विद योर टाइम। जो आपका समय है, उस समय में अगर आप खाली बैठे हैं, उसको प्रोडक्टिव नहीं दे रहे हैं, शैतान दे देगा। और वही आक्रमण करता है, वही आक्रमण। हमारे देश में है ये, हम खाली बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने सोचते रहते हैं, वही शैतान। इसलिए शैतान कब आक्रमण करता है? जब दूसरे विश्वासियों से आप अलग होते हैं। आइसोलेशन, आपने अपने आप को दूसरे विश्वासियों से अलग कर दिया, आपने अपने आप को चर्च की संगति से अलग कर दिया, आपने अपने आप को प्रार्थना से अलग कर दिया, आपने अपने आप को बाइबल पढ़ने से अलग कर दिया, आपने अपने आप को परमेश्वर के वचन को सुनने से अलग कर दिया, आपने अपने आप को संडे चर्च में आने से अलग कर दिया। जब भी आप अलग, जो कोविड का असर हमारे शरीरों में तो पड़ा, लेकिन जो कोविड का असर जो चर्चेस में पड़ा, आज भी वो चर्च अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। कि कोविड के समय लोग घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, घर में अपने बैठे टीवी ऑन, उनकी आदत बन गई, अब वो चर्च जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका में जो मेगा चर्चेस हैं वो खाली पड़ रहे हैं। आइडियल संगति से अलग, आप घर में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को विश्वासियों से अलग कर रहे हैं। और जहां आपने अपने आप को विश्वासियों से अलग किया, चर्च से अलग किया, संगति से अलग किया, सहभागिता से अलग किया, संडे वर्शिप से अलग किया, शैतान देगा। कब ये शैतान आक्रमण करता है? जब परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं, संदेह, डाउटिंग, परमेश्वर के वचन पर संदेह। हाँ, लिखा तो है लेकिन कोई इज्जत नहीं है। हाँ, मुझे प्रॉमिस मिली तो है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर जब आप संदेह करने लगेंगे, शैतान हावी है। और शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन पर संदेह करें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर संदेह करें और इस बाइबल से दूर रहें। और जहां बाइबल से दूर, शैतान आगे नहीं बढ़ सकता,
क्योंकि बाइबल है जो बता रही है आपको, दृढ़ हो, मजबूत हो, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे यरदन पार ले जाऊंगा, मैं तुझे कनान देश ले जाऊंगा, मैं तुझे भविष्य की ओर ले जाऊंगा। लेकिन जब आपके अंदर वचन के प्रति संदेह, सब कुछ, मैं पढ़ा हूं ऐसे कॉलेजेस में, टोरंटो में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, बाइबल फेंक देते थे, हालांकि वो सेक्युलर यूनिवर्सिटी। कई बार मेरा वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया, उसके वचन को जैसा है वैसा नहीं लिया, यही वचन है, लिखा है, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना, ऐसा करने से क्या होगा, तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये परमेश्वर वचन। और शैतान देखता है इसके अंदर थोड़ा ऐसे ही आ गया है, कब शैतान आक्रमण करता है, जब परमेश्वर के अस्तित्व पर संदेह करते हैं कि परमेश्वर नहीं है, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, उसके अस्तित्व पर संदेह, there is no God। और कई बार ऐसा होता है जब हमारे जीवन में नाना प्रकार की बातें आती हैं और कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, है नहीं परमेश्वर। और जहां आपके मुंह से, आपके विचारों से, आपके कार्यों से ये प्रकट हुआ कि आप कह रहे हैं नो गॉड, परमेश्वर है ही नहीं, सुनता नहीं, ध्यान नहीं देता है, शैतान आगे पीछे आगे क्या होते, परमेश्वर है, परमेश्वर है। तब शैतान आक्रमण करता है जब आप निराश हो, when you are discouraged, जब आप निराश हैं, उस निराशा के समय ही लॉलीपॉप लेके आता है, आइसक्रीम, बास्किन रॉबिन्स बोलते हैं क्या, वो आइसक्रीम लेके आता है, एंजॉय, क्यों पढ़ाई कीजिए, मैं हूं तेरे साथ। जब भी आप निराश, डिस्करेज्ड, और ये जो शैतान है हावी हो गया, इसलिए इस पुस्तक में बार बार ये शब्द आए हैं। क्या ये शब्द, उठ, कब तक बैठा रहेगा, कब तक निराशा में रहेगा, कब तक विलाप करता है, उठ। बार बार ये शब्द आए, तेरा मन कच्चा मत हो, अपने मन को कच्चा मत कर, अपने मन को ढीला मत कर, अपने मन को तो त्याग मत दे, हियावान, बी इंटरेस्ट, दृढ़ हो, मैं तेरे संग संग। बार बार ये शब्द इस पुस्तक में बार बार, क्योंकि बार बार ये जो निराशा, ये शैतान के ऊपर और हर उसने परमेश्वर बार बार, यह शैतान जो बार बार जब भी हम इन परिस्थिति में होते हैं वो आक्रमण करता है, और हम धीरे धीरे पीछे, और परमेश्वर आगे और हम कह रहे पीछे, क्योंकि हमने परमेश्वर की नहीं सुनी, शैतान की सुनी, और अपना शत्रु इज नो योर एनिमी। और हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा एनिमी है, शैतान हमारा मित्र है, लेकिन परमेश्वर आपका मित्र है, शैतान मित्र नहीं हो सकता, परमेश्वर है मित्र। परमेश्वर, इसलिए जाने कि आवाज कहां से आ रही है, जाने ये जो बच्चा है, 2 साल का बच्चा, 10 पुरुष बोलेंगे, उन 10 पुरुषों के बीच में अपने पिता की आवाज पहचानता है, क्योंकि वो अपने पिता की आवाज दिन रात सुनता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, योशु, एनिमीज को जान, शत्रु को जान, जो ये सिस्टम है उसको जान, उसके घेरे में मत आ जाना। ये जो फ्लैश है, ये जो कभी कमजोरियां हैं, ये जो पाप में स्वभाव है तेरे अंदर, उसको जान। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी क्या है, मैं बार बार उसको काम करता हूं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं बार बार अपने को पीटता हूं, मारता हूं, कूटता हूं, ताकि मैं उस कमजोरी से उभर सकूं।
जितना अधिक आपको अपनी कमजोरी में काम करना है, उतना अधिक अपनी सामर्थ्य में। कमजोरियों के ऊपर जीतना है, इसलिए शैतान को मौका नहीं। इसलिए परमेश्वर बार बार उठ। कैसे शत्रु का मुकाबला? अब इनने शत्रु को ले लिया, शत्रु की सुन ली। अब परमेश्वर कह रहा है तुमने वाचा तो बांध ली, वाचा तोड़ नहीं सकते हो। एक गिबोनी अब तुम्हारे बीच के हो गए हैं, तुम्हारे अंदर घुस गए हैं। लेकिन कैसे? अब ये जो आ गया है, जिसको तुमने जान लिया है, पहचान लिया है, कैसे इसका मुकाबला, कैसे इसका आक्रमण, कैसे इसका सामना, कैसे कन्फ्रंट? क्योंकि शत्रु को जानना ही काफी नहीं है, शत्रु को उसका सामना, उसका मुकाबला, उसका कन्फ्रंटेशन करना भी जरूरी है। केवल जानना ही काफी नहीं। जो शब्द नॉलेज है, ये होलिस्टिक शब्द है। नॉलेज, जानने का मतलब मैं इसको करूंगा। तो नो हिम, इसका मतलब अब इसके पीछे चलूंगा। अब जानना ही नहीं, इसका सामना करना है। कैसे सामना करना है, यहां पर परमेश्वर बताता है संक्षिप्त में कुछ बातें। कैसे मुकाबला? रिलाइंग ऑन गॉड्स पावर। जब भी ये शैतान आक्रमण करेगा, एक गिबोनी तुम्हारे बीच में आएंगे, तुम्हें अपने ऊपर रिलाई नहीं होना है, अपनी सामर्थ्य में नहीं, अपने सेंसेस में नहीं, लेकिन परमेश्वर की पावर पर। केवल अपने सेंसेस में जान लेना काफी नहीं है, केवल अपने सेंसेस में। लेकिन रिलाइंग ऑन गॉड्स पावर, ये जो शैतान के जो कंडे हैं, जो हथियार है, इसका जो काम है, ये आप अपनी सामर्थ्य में नहीं हरा सकते। आप शैतान को नहीं हरा सकते, आप अपने फ्लैश को नहीं हरा सकते, आप इस सिस्टम को नहीं हरा सकते, केवल परमेश्वर की सामर्थ्य में। ये आकाश की शक्तियां हैं। हमारा अधिकार पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी में जितनी भी रहने वाली वस्तु जो भी है, उन सब पर तेरा अधिकार है। जो आकाश की शक्तियां हैं, इनके ऊपर केवल परमेश्वर अधिकार, केवल परमेश्वर की सामर्थ्य में ही हम इनके ऊपर जय पा सकते हैं। इसलिए रिलाइंग ऑन गॉड्स पावर, जब भी हो परमेश्वर की सामर्थ्य। यहोशू, तू सुस्त हो गया है, तू अपने सेंसेस पर विश्वास कर रहा है। जो तूने जीत हासिल की है उस पर विश्वास कर रहा है, मेरे सामर्थ्य नहीं। जब भी शैतान इन चीजों को लेकर आता है, शत्रु जब भी आपके आसपास खड़े होते हैं, भेष बदलकर, शब्दों को बदलकर, उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य। इसलिए यीशु से बार बार शरण दे रहा, thus says the word of God। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, उसकी सामर्थ्य, रिलाई ऑन गॉड्स पावर, नॉट योर्स। दूसरा, कैसे मुकाबला? ध्यान से सुने। रिमेंबर, वी फाइट फ्रॉम विक्ट्री, नॉट फॉर विक्ट्री। ध्यान से सुने इसको। हम जीत के द्वारा लड़ते हैं, जीत के लिए नहीं। वी फाइट फ्रॉम विक्ट्री, नॉट फॉर विक्ट्री। इसलिए जो परमेश्वर है, इनको ए नगर में वापस ले गया, क्योंकि हारे हुए थे। और परमेश्वर कैसे कहता था कि ठीक है, यहां आगे तुम जीत जाओगे, आगे तुम्हें मैं जीत दूंगा। लेकिन परमेश्वर की फिलॉसफी ये नहीं है। परमेश्वर की फिलॉसफी क्या है? तुम जीत के द्वारा लड़ोगे, जीत के लिए नहीं। इसलिए ए नगर में जीत के आओ, इस जीत के द्वारा तुम जीत पाओगे, जीत के लिए नहीं। इसलिए मोर देन कॉन्क्वेस्ट, जो शैतान है, जो फ्लैश है, इसका आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जीते हुए हैं। ये जो क्रूस है, ये जो रिजरेक्शन है, इसने इस बात को बता दिया है कि मैंने शैतान को हरा दिया है। तुम जीत के साथ जा रहे हो, तुम जीत के द्वारा लड़ रहे हो। जो जीत तुम्हारे अंदर है, जो यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर उसने उस सांप को, उस शैतान को कुचल दिया है, उस रिजरेक्शन के द्वारा, उस पुनरुत्थान के द्वारा, जिसने ये हमें बता दिया है वो जीवित है। ये जीत है, ये जीत के द्वारा हम लड़ते हैं, जीत के लिए। इसलिए कहा मोर देन कॉन्करर्स, हम जीतों से जीते हैं।
जब भी मेरे जीवन में ये चीजें, मैं शैतान को कैसे हरा सकता हूं कि मैं यीशु के क्रूस के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के रिजरेक्शन के द्वारा शैतान को हारा हुआ है और मैं जीता हूं। इस जीत के द्वारा मैं लड़ाई कर रहा हूं। इसलिए इनको ए नगर पर जीत पानी जरूरी थी, कि परमेश्वर कभी भी आपको हारने के बाद आगे जीत नहीं होता, उसमें जीत पाओ। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी ऐसी कोई बातें आती है, आपको अपने आप को स्मरण दिलाना है, मैं जीता हुआ हूं और मैं इस जीत के साथ इस मुकाबले में, और तभी शैतान भागेगा। तीसरी बात, कैसे मुकाबला? कंसल्ट गॉड थ्रू वर्ड एंड प्रेयर इन ऑल मेजर डिसीजंस। जितने भी प्रमुख निर्णय आपके हैं, उन सारे प्रमुख निर्णयों में प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर से सलाह लें, परमेश्वर से सलाह लें। इनने क्या क्या 14वें पद में, 9 अध्याय से 14 पद, तब उन पुरुषों ने यहोशू और इस्राएली के जो एल्डर्स, डीकन्स और जितने भी वो पुरुष थे, यहोवा के बिना सलाह लिए उन्हें परमेश्वर से कंसल्ट किया। परमेश्वर से सलाह नहीं, इसलिए हार गए। इसलिए गिबोरी उनके ऊपर हावी। जब भी हमारे जीवन में ये परमेश्वर का वचन और प्रार्थना और परमेश्वर से सलाह, परमेश्वर बता, मैं केवल अनुमान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कंसल्ट कर रहा हूं। जो मेरा कंसल्टेंट है, जिससे मैं कंसल्ट करता हूं, मेरा कोई काउंसलर नहीं है, मेरा कोई सीनियर पास्टर नहीं है, मेरा कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर है, जो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, जिससे मेरा संपर्क हो सकता है, संचार हो सकता है, वही मुझे सलाह देगा और मुझे आगे बढ़ाएगा। अभी तक परमेश्वर तो सलाह दे रहा है, तो जा, तू जीतेगा, मत जा। ये परमेश्वर कर रहा है, लेकिन यहां सलाह नहीं ली। जब भी ये शैतान, जब भी हम उसके हथकंडे में फंस जाते हैं, और इसीलिए कि हम अपने सेंसस पर विश्वास करते हैं, अपने सेंसस पर। मेरा गट फीलिंग ही कह रहा है, मेरा गट फीलिंग, मेरा हार्ट ये कह रहा है, मेरा दिल ये कह रहा है। हम दिल में, हार्ट में, गट फीलिंग में जाते हैं, और जो गट फीलिंग है हमेशा हार लेकर पीछे। परमेश्वर इनने सलाह नहीं ली, इसलिए नो योर एनिमी। अब जब अपने एनिमी को जानेंगे, अपने शत्रु को जानेंगे, अपने फ्लैश को जानेंगे, अपने सिस्टम को जानेंगे और शैतान को जानेंगे, तो आप जानेंगे कि मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं इनके ऊपर हावी हो सकूं। मुझे परमेश्वर से सहायता लेनी है, उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा, तभी मैं आगे। कंसल्ट, इसे नीति वचन उसका 14 अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, सेंसस, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ सर, अच्छा मार्ग दिख रहा है, गट फीलिंग सही है, और जो शनि ग्रह भी है वो भी सही है, सारे नक्षत्र मिलते हैं और सही कह रहा है, लेकिन क्या लिखा है, आपको सही जान पड़ा, लेकिन अंत में मृत्यु। सेंसस नहीं, गट फीलिंग नहीं, लेकिन कंसल्टेशन विद गॉड। कैसे कंसल्टेशन? परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तभी मार्ग। चौथी, कैसे आक्रमण? चौथी, कैसे हम मुकाबला? मस्ट बी कंट्रोल्ड। जो शत्रु है, इसको वश में रखना है, अपने कंट्रोल में। 25वां पद ये सिखाया परमेश्वर ने, और अब हम तेरे वश में है। जब यहोशू ने कहा तुमने चाल किया है, अब मैं तुम्हारे ऊपर श्राप दे रहा हूँ, शापित हो तुम, वो कहता है सर जो कुछ भी हो, अब हम तेरे वश में हैं, तेरे अंडर में हैं, जो चाहे वो कर। यहोशू ने क्या कर लिया? इनको अपने वश में कर लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया। लिखा है अब हम तेरे वश में हैं, अंडर योर कंट्रोल, अंडर योर अथॉरिटी। जब तू कहेगा उठ, उठेंगे, जब तू कहेगा बैठ, बैठेंगे। अपने वश में। शत्रु को अपने कंट्रोल में करना है, अपने वश में।
उसने 27वें पद में लिखा है, उसने उनको अपने वश में किया और काम दे दिया, लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जो आज भी है। आज भी जो गिबोनी है वो परमेश्वर के भवन में सेवकाई कर रहे हैं, पानी भरने का काम, लकड़ी काटने का काम, वेदी बनाने का काम। आज भी वश में आगे हो, लेकिन अब वश में, जब तुमको मैंने जान लिया है कि तुम छल वाले हो, तुम शत्रु हो, तुम्हारे बीच के नहीं हो, अब आगे हो, मैंने पहचान लिया है, गिबोनी को पहचान लिया है, इस सिस्टम को पहचान लिया है, इस फ्लैश को पहचान लिया है, इस शैतान को पहचान लिया है, इसकी वेशभूषा को पहचान लिया है, इसके जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं उसको पहचान लिया है, लेकिन मैं इसको अपने वश में कंट्रोल में। जब भी वो चीज ऊपर उठती है, उठेगी, फ्लैश आएगा वश में, सिस्टम आएगा वश में, शैतान आएगा वश में, कंट्रोल में। ये जो एनिमी है, ना केवल उसको जानना है, लेकिन जानने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य अब उसको दबा के रखना है, कंट्रोल में रखना है, उसको उठने नहीं देना है। जहां आप थोड़ा ढीले हुए उठ जाएगा। आप तक लो ना, फेंक दो, इधर उठ जाता है, फिर फेंको। इसलिए कहते हैं जो सांप को मारो उसके सिर को कुचलो, जब तक उसके सिर को नहीं कुचलोगे तो मरता है। जब नागिन को नाग को मारते हैं, नागिन को भी मारो, ये नागिन पीछे करेगी। कंट्रोल जो भी आज आपके अंदर बवाल है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और आप पहचान गए हैं, आज से कहें यू मस्ट बी अंडर कंट्रोल। आज से तू मेरे वश में है, तू लकड़हारा है, तू पानी भरने वाला है, तू मालिक नहीं है, मालिक मैं हूं। और मैं आगे जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। पांचवी अंतिम बात, कैसे मुकाबला समझे। जब भी परमेश्वर के लोग संपन्न होते हैं, शैतान के आक्रमण दुगने होते हैं। इसको हमेशा याद रखें। जब भी आप फ्रूटफुल होंगे, जब भी आप संपन्न होंगे, जब भी आप आगे बढ़ेंगे, जब भी आशीषों को आप अनुभव करेंगे, शैतान के आक्रमण भी दुगने होते हैं। तीव्रता, जैसे जैसे मां के गर्भ से बच्चे का बाहर आने का समय तेज होता है, वैसे वैसे उसकी पीड़ा की तीव्रता बढ़ती जाती है। आनंद। और जब भी आप देखें कि प्रभु हाँ मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, और मैं आशीष को तो पा रहा हूँ, उन्नति तो हो रही है, तेरे वचन में भी बढ़ रहा हूँ, आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूँ, प्रार्थना में बढ़ रहा हूँ, परिवार भी अच्छा और काम भी अच्छा, लेकिन ये जो आक्रमण है, ये जो बीमारी है, ये जो चीजें हैं, ये जो आ रही है, ये भी बढ़ के परमेश्वर क्या उसके आक्रमण। लेकिन यू आर गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। परमेश्वर कह रहा है तुम थामे रहो, बढ़ते जाओ, मैं तेरे संग हूं, तो दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, तो हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ साथ हूं, और तेरी आशीषें बढ़ती चले जाएंगी, चाहे ये आत्मा दुगने क्यों ना होते जाए, क्योंकि तूने जान लिया है ये शैतान है, इसकी आक्रमण है, और तू जानता है कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे उनको वश में करना है। इसलिए तेरी प्रगति को, तेरे एडवांसमेंट को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि आक्रमण बढ़ रहे हैं, हम छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, प्रभु के भवन में आना बंद कर देते हैं। नो योर एनिमीज। आपका आज शत्रु कौन है, आपकी कमजोरियां कौन है, आपके जो फ्लैश है वो कौन है, जो
शैतान जिसका हथकंडा है। जो आपसे मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके पक्ष में है। प्रभु ने मुझे सिखाया, ऑफिस में बैठता था, प्रतीक नीरज जी लोग जानते हैं, ऑफिस में आके बहुत भैया हम तो आपकी पूजा करते हैं, आपको हमने अपने हृदय में उठाया है, और बाहर जाकर बुरी बुरी बातें, और मैं समझ नहीं पाता था कि वो विरोध में लगे हुए हैं। नहीं, मैंने तो इतनी अच्छी बातें की, इतना अच्छा, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने सिखाया, आत्माओं को परखो, आत्माओं को, शैतान को जानो, दुश्मन को जानो। तो तेरे पास, तेरे थाली में तेरे साथ हाथ डालकर एक ही थाली में से खा रहा है, वो तेरा मित्र नहीं, तेरा शत्रु भी हो सकता है। Know your enemies, and when you know, उनको अपने वश में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्य की ओर, वो भविष्य जो उज्जवल है, वो भविष्य जो फलवंत है, वो भविष्य जो सुरक्षित है। आइए प्रार्थना। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर का है, हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीष मिलते हैं, ये रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों की चिंता करता है, और ऐसी चिंता करता है कि उन्हें हमेशा अपने हाथों में उठाए रखता है, जिससे कि वो भविष्य की ओर बढ़े। लेकिन परमेश्वर कई बार जो हमने शत्रु बना लिए हैं, जो शत्रु हमारे आसपास खड़े हो गए हैं, अंदर भी बाहर भी, जिनको हम नहीं जानते हैं और हम उनको भस्म भी नहीं कर पा रहे हैं, वो शत्रु हमें तुझसे दूर कर देते हैं। परमेश्वर आज जो भी सिस्टम का शत्रु मुझे घेरे हुए है, जो भी फ्लैश स्वभाव का शत्रु मुझे घेरे हुए है, जो भी शैतान जिस वेशभूषा में, बातचीत में, रंग रूप में, घर का बाहर मुझे घिरे हुए हैं, परमेश्वर आत्मा की परख जिससे कि मैं शत्रु को जान सकूं, इसलिए नहीं उनका विनाश करूं, इसलिए कि वो वश में, परमेश्वर के अधीन और बाधा रुकावट नहीं, लेकिन परमेश्वर के पीछे। परमेश्वर तो आज मेरी सहायता कर, जो ऐसी कभी कमजोरी है जो बार बार मुझे पटकनी देती है, बार बार मुझे पीछे की ओर धकेलती है, बार बार मुझे तुझसे दूर करती है, उन आशीषों को जो तूने रखी है उनको प्राप्त करने में परेशानी, विघ्न उत्पन्न कर दिया, उनको आज यीशु के नाम से मैं दूर कर। परमेश्वर जो आज यहाँ से जाए, इस सिस्टम से मुक्त हो जाए, इस फ्लैश से मुक्त हो जाए, इस शैतान के हथकंडों से मुक्त हो जाए, जिससे कि तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ्य, वचन और प्रार्थना के द्वारा बराबर हमें आगे ले जाए। हमारी सहायता रक्षा और प्रार्थना करते हैं आज जो तेरे भवन में आए हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, कष्टों को लेकर, रोगों को लेकर, अपने कमी कमजोरियों को लेकर, कष्ट को लेकर, असमंजसता को लेकर, चिंताओं को लेकर, परमेश्वर आज हम सब को तेरी वेदी में आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिसकी जहां जो आवश्यकता है अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा छू, और परमेश्वर उस बीमारी को, उस कष्ट को, उस बोझ को, उस कलह को, उस असमंजसता को, अनिश्चितता को यीशु के नाम से दूर कर। तो यहाँ से जाए उसकी सामर्थ्य में और शक्ति में कि प्रभु ने मुझे आजाद किया है भविष्य की ओर बढ़ने की। हमारी सहायता, रक्षा हो, सब कुछ अपने घर होगा तो विश्व मसीह नाम में मांगते हैं। विश्व मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और विरात्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।